अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का जो टेस्ट है इसी आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, केमिस्ट्री चैप्टर 1 के हमने 60 एमसीक्यू जो है वो उसी की डिस्कस करेंगे। मैं सोच रहा था कि 50 बना लूँ, लेकिन क्योंकि 10 एमसीक्यूज जो है वो गैप आ रहा था, तो इसी वजह से मैंने 60 एमसीक्यू का जो टेस्ट है वो बना दिया। इसके साथ हमारी दूसरे टेस्ट की सीरीज चल रही है 2 से 8 तक की साइंस जो सिंथेटिक बुक होती है, ठीक है। उसमें होगा ये कि हमने कल भी एक टेस्ट दिया था। 2 क्लास से 8 क्लास तक की साइंस के बुक्स के जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो मैंने बना दिए हैं। तकरीबन 900 प्लस एमसीक्यूज जो है वो मैंने बनाए हैं, ताकि आप लोगों को बुक्स रीड करने की जो है वो तकलीफ ना हो, और आप लोगों को एक ही साथ जो है वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएं और मुश्किल ना हो। और इसके साथ साथ केमिस्ट्री 9th क्लास की चैप्टर वाइज करेंगे। जब केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो हम इंशाल्लाह फिजिक्स पे चले जाएंगे। फिर जो बायोलॉजी है, और फिर जो हमारे पास अपना क्या कहते हैं मैथ्स है 9th क्लास की, फिर मैट्रिक की इसी तरीके से 9th मैट्रिक के सारे बुक्स जो है हम चैप्टर वाइज कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो डेली सिलसिला चलता रहेगा और इंशाल्लाह हम इस चीज को कवर कर लेंगे। पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द 3 स्टेट कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो कंसीडर होती है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, ठीक है। अच्छा जी, ये सिंपल एमसीक्यूज हैं, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एटम आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल सब्सटेंस हैविंग केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी जो मॉलिक्यूल की सब्सटेंस हो वो डेफिनेशन में आती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक, ठीक है। जिसमें वन एटम होगा तो उसको हम मोनो बोलेंगे। अच्छा जी, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल होना चाहिए और उसमें जो दो एटम होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई, और एक होगा तो उसको मोनो बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, जैसे H2 है तो H2O है, वाटर है, या हमारे पास H2SO4 है, तो ये सारी के सारे किस बॉन्ड के थ्रू होते हैं, केमिकल बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। अच्छा जी, मिले हुए होते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, अ पीस ऑफ नेचर इन अ प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एवरी सब्सटेंस हैज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो भी सब्सटेंस होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों होती हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। जो भी एलिमेंट होगा, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है या हमारे पास ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे किस जो है सेम टाइप ऑफ एटम के जो है बने हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, एन एलिमेंट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। मतलब ऑर्डिनरी जो केमिकल रिएक्शन होगा उससे जो हमारा एलिमेंट है कभी भी जो है वो डिकम्पोज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एलिमेंट अकर्स इन नेचर बोथ फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। फ्री भी मिलते हैं और कंबाइंड फॉर्म में हमें जो एलिमेंट्स है वो मिलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, द टोटल नंबर ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट जो है वो हमारे पास अभी तक 118 एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में अभी तक जो है डिस्कवर्ड हुए हैं, अभी ज्यादा नहीं हुए, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, ए सिंबल इज एन एब्रीवेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, द सिंबल फॉर सोडियम जो है वो Na है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 है, when two or more substances combined physically, ये चीज देख लिया करें, फिजिकली और केमिकल, विदाउट जो है वो फिक्स रेशो इज कॉल्ड मिक्सचर। मतलब मिक्सचर में जो है रेशो, जैसे कि फर्ज करें वाटर का रेशो 1 है और पानी उसमें जो है वो 1:2 से है, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी का ज्यादा होगा रेशो, किसी का कम होगा, तो वो मिक्सचर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर हमेशा जो है वो फिजिकल मेथड से जो है वो सेपरेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, द प्रोसेस यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड एवापोरेशन। अच्छा, इसमें देख लीजिएगा एमसीक्यूज में फिल्ट्रेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है। इस एमसीक्यूज को आप जो है वो जो है वो कंफर्म कर लीजिएगा। इसमें एवापोरेशन जो है वो टिक हुआ है। मुझे जहाँ तक एमसीक्यूज ये लग रहा है, तो इसमें थोड़ी इधर है मेरे ख्याल से, ये फिल्ट्रेशन हो सकता है या डिस्टिलेशन, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 है, एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और यहाँ जो है एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है।
तो ये एटॉमिक नंबर जो है वो दरअसल क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर, अल्लाह भला करे आपका, 24 है। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब एटॉमिक नंबर को हम कौन से सिंबल से जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो जेड होती है। ठीक है, कैपिटल जेड। एबीसी का लेटर जेड जो है वो, उसको हम एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। इसी तरीके से एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपका क्या होता है, वो एटॉमिक मास जो होता है, ए, ये फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है। 26 देख लें। एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। जिस तरह एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट हो रहा था, एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन दोनों एबीसी के कैपिटल लेटर्स होंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है। फॉर्मूला फॉर एटॉमिक मास, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ बताया, जेड प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास जो है यहाँ पे जेड प्लस उसने न्यूट्रॉन दिया है। सॉरी, मैंने आप लोगों को शायद थोड़ा सा रॉन्ग बता दिया। एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होगा, एटॉमिक मास होगा जेड प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 28 है। एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, तो ये होगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है। मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, तो उसको हम बोलेंगे ग्राम मॉलिकुलर मास। और अगर एटॉमिक मास जो हो इन ग्राम्स में, तो उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है। फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। ठीक हो गया। फार्मूला मास को हम क्या बोलेंगे, ग्राम फार्मूला मास। मॉलिकुलर मास को हम बोल देते हैं मॉलिकुलर फार्मूला, ग्राम मॉलिकुलर मास। और एटॉमिक मास को हम बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। एवोगैड्रो नंबर जो बराबर होता है, वो होता है हमारा 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक हो गया। ये इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 32 है। एवोगैड्रो नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 है। वो है द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, वो है 98 ग्राम जो। ठीक है। अच्छा जी, ये मोलर मास इस वजह से ग्राम मास में होता है। अगर एटॉमिक मास होता तो हम जो जाहिर बात है उसको हम उस हिसाब से कंसीडर जो कर लेते हैं। ठीक है, 98 ग्राम। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है। एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O, तो वो होगा HO, क्योंकि इसमें टू टू जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सिंपलेस्ट जो हम एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट जो है वो जैसे हम रेशो को कैंसिल करते हैं, इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2:2 क्या हो जाएगा, 1:1। तो ये आपका बचेगा खाली HO। ठीक हो गया। ये भी थोड़ी सी चीजें क्लियर कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 35 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो इसी वजह से H2 जो है, H2 में जो है वो सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, जैसे H और प्लस H, ऐसा ऐसा ही समझ लें। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के ही एटम होंगे H2 में, दूसरे किसी एलिमेंट एटम के जो है वो नहीं होंगे। इसी वजह से इसको हम बोलेंगे सेम एटॉमिक, जिनमें सेम एटम्स हो, तो उसको हम बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है H2 है, मॉलिकुलर फॉर्म में है, तो इसी वजह से इसमें जो H हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरो मॉलिक्यूल H2O। देखें, इसमें ऑक्सीजन भी हो गया हमारा, और ऑक्सीजन भी हो गया, और हाइड्रोजन भी हो गया। इसी वजह से इसमें जो हमारे पास है दो अलग 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 हाइड्रोजन अलग चीज है और ऑक्सीजन, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। चलेंगे, उसके बाद हमारे पास है 37। इथाइल अल्कोहल वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, तो ये किसने किया था, अलराजी साहब ने। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। केमिकल फार्मूला दैट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब एक्चुअल नंबर जो ऑफ एटम जो बताते हैं वो बताता है हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 39 है। द एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम H2 का सिंपलेस्ट H2O2 है फर्ज करें, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें 2 जो है कैंसिल हो जाएगा रेशो, तो HO बचेगा। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला होता है जो सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स बताता है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है। वाटर H2O इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 41 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड, तो वो है H2O। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्सचर, तो वो एयर जो मिक्सचर है, क्योंकि उसमें बहुत सारी एयर्स होती हैं, गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, व्हाटएवर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस, तो वाटर हमारे पास क्या है ना, वाटर मेरे ख्याल से नहीं होगा, इसमें सब्सटेंस जो है वो मेरे ख्याल से ब्रास या सॉइल हो सकता है, ये भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, या मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है। इन सिंबल
इफ टू लेटर आर यूज तो फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा, सेकंड स्मॉल होगा, अगर कोई सिंबल आप यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है द सिंबल ऑफ कार्बन, ये तो सिंपल है, सी है। द सिंबल ऑफ क्रोमियम, तो ये सी आर है। अच्छा जी, कुछ सिंबल भी इसमें ऐड हो गए हैं टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 47 है द सिंबल ऑफ जिंक जो है वो जेड एन है। द करेक्ट सिंबल ऑफ हीलियम जो है वो एच ई है, क्योंकि पहला हमने अभी पढ़ा कि सिंबल में पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा जो होगा वो स्मॉल होगा, अभी अभी एमसीक्यू आया था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 50 है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड हैविंग केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 51 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेरेडोमीटर, इनर जो है वो स्टेरेडोमीटर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, वो है एएमयू। क्वेश्चन नंबर 53 है विच पार्टिकल हैज नो चार्ज, तो न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं है, ये तो आप लोगों सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 54 है प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो देखिए ये आगे आंसर को इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। विच इज द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आपको पता है, नेगेटिव चार्ज जो है वो लाइटर होती है। क्वेश्चन नंबर 57 है विच पार्टिकल डिफाइंस एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, तो ये प्रोटॉन है, ठीक है। एटॉमिक नंबर अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोटॉन दरअसल एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम ऑब्टेन बाय ए माइनस जे, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्मूला अभी अभी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास द केमिकल फार्मूला वाटर, ये तो H2 है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट वी डील विद द न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सो ये 60 एमसीक्यू से हमारे पास अल्लाह भला करे आप लोगों का केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के। इसी तरीके से हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री का चैप्टर 2 कल डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हमारी जो वो दूसरी सीरीज चल रही है साइंस की, तो वो भी हम इंशाल्लाह साथ साथ उसको भी चलाएंगे, और इसके बाद उसका टेस्ट होगा, तो रोजाना 2 टेस्ट होंगे, तो आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह।